हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 11 में आप सभी का स्वागत है। तो आज साधारण ब्याज का दूसरा टॉपिक मैं चालू करने वाला हूं, तो समय ना गवाते हुए दूसरे टॉपिक को चालू करते हैं। तो देखिए, टाइप 2 में अपन सीखेंगे साधारण ब्याज पे जब दर अथवा समय निकालना हो। क्वेश्चन में जब आपसे दर पूछेगा, है ना, या कि फिर जब समय पूछ लेगा, तो अपन कैसे निकालेंगे देखिएंगे इसको। तो देखो यहाँ पे दर अथवा समय निकालने के लिए सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। ठीक है, जब भी हमें दर अथवा समय पूछेगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। और प्रतिशत ब्याज निकालने के बाद देखो, नोट कर लीजिएगा ये बात, प्रतिशत ब्याज निकालने के बाद प्रतिशत ब्याज में आर से भाग देने पर, ठीक है, आर से भाग देने पर टी मिल जाएगा। जो प्रतिशत ब्याज आएगा उसमें यदि हम आर से भाग दे देंगे तो हमें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, समय, यानी टी मिल जाएगा। और उसी प्रतिशत ब्याज में यदि टी से भाग दे देंगे, ठीक है, यदि टी से भाग दे देते हैं, टी से भाग देने पर क्या मिल जाएगा, हमें आर प्राप्त हो जाएगा। इतनी आसानी से दर और समय हम निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या करना है, दर समय निकालना होगा। तो दर समय निकालने के लिए सबसे पहले अपन को प्रतिशत ब्याज निकालना है। एस आई इज इक्वल टू आर इंटू टी से प्रतिशत ब्याज निकालने के बाद क्या करना है, प्रतिशत ब्याज में आर से भाग दे देंगे तो समय प्राप्त हो जाएगा, और टी से भाग दे देंगे, समय से जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सीट निकालना थोड़ा सा वहां से, क्वेश्चन सीट उसमें है, इस पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 2000 रुपए का 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि क्वेश्चन में हमसे दर पूछ रहा है, यानी आर पूछ रहा है। ठीक है, 2000 रुपए का, यानी कि पी अपन को कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए पी गिवन है, और 5 वर्ष में यानी समय दिया हुआ समय कितना है, 5 वर्ष का दिया है, और पूछ रहा है कि प्राप्त ब्याज जो है 200 रुपए हो जाएगा, यानी प्राप्त ब्याज भी अपन को दिया हुआ है ना। तो ब्याज अपन को कितनी दी हुई है, 200 रुपए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो, दर पूछा है, दर पूछने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि दर पूछे या समय पूछे तो क्या निकालना है, प्रतिशत ब्याज। तो सर चलो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालो। एस आई इज इक्वल टू आर इंटू टी, प्रतिशत ब्याज के लिए। अब देखो, आर तो दिया नहीं, आर की वैल्यू रखना है, टी की वैल्यू रखना है, तो आर तो दिया ही नहीं भाई, कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, आर तो दिया नहीं। तो देखो, जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आर की वैल्यू ना हो या कि फिर टी की वैल्यू ना हो, तो देखो करेंगे क्या, ब्याज दिया हुआ है, अपन को ब्याज को क्या करना है, प्रतिशत ब्याज ही निकालना है ना, प्रतिशत ब्याज। तो ब्याज हमें क्या दिया हुआ है, 200 रुपए में दी हुई है। रुपए को यदि मैं प्रतिशत में बदल दूं तो ब्याज तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना भाई, प्रतिशत ब्याज सूत्र से नहीं निकल रहा क्योंकि आर की वैल्यू नहीं है। अपन को निकालना क्या है, प्रतिशत ब्याज ही निकालना है। तो रुपए में दिया हुआ है, तो इस रुपए को, ब्याज है ना ये, तो ब्याज रुपए में दी है, तो ब्याज को क्या करूंगा मैं, परसेंटेज में बदल दूंगा। कैसे बदलूंगा, देखो ब्याज दिया है 200 रुपए, देखो यहाँ पे ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है 200 रुपए, लेकिन ये 200 रुपए किस पे ब्याज मिलती है, ब्याज हमेशा किस पे मिलती है, मूलधन पे। तो जिस पे ब्याज, जितनी ब्याज मिलेगी वो ऊपर रहेगी, जिस पे मिलेगी वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो 200 मिला है, किस पे मिला है, 2000 पे, तो 2000 नीचे रहेगा, 200 बटे 2000 इंटू 100, प्रतिशत में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 100 पे, प्रतिशत में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 दाहम 200, 10 आ गया, यानी कि 10%। तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा, 10%। ठीक, यानी कि ये जो 200 रुपए है ये किसके बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर। ठीक है, तो अब देखो आर बताना था,
आर का मान बताना था अपन को, तो प्रतिशत ब्याज में किससे भाग देंगे तो आर का मान प्राप्त हो जाएगा। अभी बताया ना मैंने कि प्रतिशत ब्याज में किससे भाग दे दें, टी से भाग दे दें, देने पर आर मिलेगा। तो प्रतिशत ब्याज कितना आया, 10 आया, 10%। तो 10 में किसका भाग दे दूं, टी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 से भाग कर दो, 5 दूना 10, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2%। आंसर इतने सरल तरीके से निकालना है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, वह मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन पढ़िए जब तक आप। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज 280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, मूलधन ज्ञात करना है यहाँ पे अब। ठीक है, ना दर ज्ञात करना है ना समय। ठीक है, मूलधन ज्ञात करने को जब समय के लिए सेम कंडीशन है, समय के लिए एक बता दूं क्या, चलो पहले समय के लिए एक देख लो। समय के लिए देख लो, मान लो पी दिया है 5000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, आर दिया हुआ है 5% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, किसी क्वेश्चन पे, और टी मान लो पूछा है। ठीक है, टी पूछ लिया है कि कितने समय में, और ब्याज मान लो दे दिया है, ब्याज दे दिया है मान लो 40 रुपये या 100 रुपये ले लो, चलो सॉल्व करने में सही जाएगा। ब्याज मान लो दे दिया है कितना, 100 रुपये। कैसे निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालना है। तो प्रतिशत ब्याज के लिए देखो आर इंटू टी। अब यहाँ पे उस पिछले वाले सवाल में आर की वैल्यू नहीं थी, यहाँ टी की वैल्यू नहीं है। करना क्या होगा, ब्याज को ही जो रुपए में दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदल दो। कैसे बदलोगे, कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, 100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ साइड पे 100 रुपये का ब्याज मिला है। किस पे मिला है, जिस पे मिला है वो 100 के नीचे जाएगा। किस पे मिला है, 5000 पे मिला है ना, तो 5000 नीचे जाएगा। इंटू प्रतिशत में बदलना है तो इसलिए 100 से गुणा कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10, 5 दूना 10, 2% आ जाएगा, यानी कि 2% ब्याज है ना। ये 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 2% के बराबर। क्या बताया था, टी का मान निकालना हो तो प्रतिशत ब्याज में किससे, आर से भाग दे दो। प्रतिशत ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 2, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 2/5, ये टी की वैल्यू हो जाएगी 2/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपन ने हालांकि इनकी वैल्यू सही नहीं ली थी ना, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपली मेथड आप लोगों को बताया है कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये सिंपल मेथड था कि सॉल्व कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए अब मूलधन कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, दर और समय आई होप कि आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। यदि नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिए, है ना। हालांकि लाइव क्लास तो नहीं चल रही है, लेकिन आप लोग कमेंट करिए। कमेंट में आप लोगों का पढ़ के देखूंगा आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं दोबारा से उस चीज़ को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि पी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो दर दिया हुआ है कितना, 7%, 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज 280 हो जाएगा, है ना। टी दिया हुआ है 4 वर्ष, ब्याज कितनी दी हुई है 280 रुपये। ब्याज दिया हुआ है कितना 280 रुपये। अब फाइंड क्या करना है, मूलधन। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 280 रुपये ब्याज है, 7 रुपये रेट है, टी है। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लो, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लो। प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा इज इक्वल टू आर इंटू टी, 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 7 चको 28%। ठीक, ब्याज का मान कितना हो गया 28%, यानी कि 28%, चाहे ब्याज को 28% बोल लो, चाहे 280 रुपये बोल लो। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता दूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 100%
ठीक है। 100% का मान हमेशा P के बराबर होता है, यानी कि 100% यानी क्या होता है, मूलधन हमेशा होता है। 100% क्या होता है, हमेशा मूलधन माना जाता है। कैसे, वो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 75 रुपये हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 75 रुपीज़ हैं। यदि प्रतिशत में मैं बात करूँगा तो क्या बोला जाएगा इसको, कि आपके पास 100% रुपीज़ हैं, 100% पैसा है, ठीक है। अब यदि मैं 75 से इसको कुछ कम कर दूं, मान लो 70 कर दूं, 75 थे आपके पास, मान लो 5 रुपये आपने किसी को दे दिया, तो अब इसको 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, 100 से कुछ कम ही बोलूँगा ना, है ना। तो आपके पास जो भी धन होता है तो क्या होता है, 100% होता है। 100% क्या कहलाता है, हमेशा ध्यान रखना, मूलधन। तो देखो यहाँ पे ब्याज 280 रुपये में है और प्रतिशत में दिया है 28%। तो ब्याज, प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज, देखो दोनों ब्याज आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखो प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज, दोनों को बराबर कर दो। परसेंटेज में कितना है, 28% बराबर कितना है, 280। अब अभी मैंने बताया ये कितना, 28% किसके बराबर है, 280 के बराबर। अपन को फाइंड क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड करना है, यानी मूलधन। मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो 28 की जगह अपन 100% का मान निकाल लें यहाँ पे, ठीक है। 100% का जब मैं मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 280 बटे में 28 ही नीचे चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। 100% का जब मान निकालूंगा तो 280 तो वहीं रहेगा, ये 28 जो है नीचे चला जाएगा, परसेंटेज है तो इंटू, परसेंटेज की जगह इंटू में क्या हो जाएगा, 100। अब देखो इसको काट दो, 28 दाहम 280 कट जाएगा और 100 का इंटू 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 1000। तो यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो P की वैल्यू ऐसे फाउंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों कितने सरल तरीके से ये P की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। आगे भी मैं आपको इसी सरल तरीके से वीडियो बना के भेजता रहूँगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।